म्यूचुअल फंड्स में सभी इन्वेस्टर्स अपने गोल्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं। किसी इन्वेस्टर का गोल शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है तो किसी का लॉन्ग ड्यूरेशन का। तो आज हम ओनली 5 इयर्स के इन्वेस्टमेंट होराइजन के बेसिस पर बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो दोस्तों इक्विटी मार्केट में 5 साल का टाइम बहुत ही कम होता है। सो यहाँ पर थोड़ा ऐसे फंड्स को फोकस करना बेटर रहेगा जो कि थोड़े कम वॉलेटाइल हैं। कहने का मतलब यह है कि ओनली 5 इयर्स के लिए हमें हायर रिटर्न्स के बजाय मनी प्रोटेक्शन पर अधिक फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सभी मेजर कैटेगरीज से 3 म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जो कि 5 साल के लिए बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की। इस प्रकार के जो फंड्स होते हैं वो लार्ज और मिड कैप दोनों प्रकार की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सो यहाँ पर लार्ज कैप की तुलना में अधिक जबकि स्मॉल कैप फंड्स की तुलना में थोड़ी कम रिस्क होती है। इस कैटेगरी के फंड्स जिस इंडेक्स को फॉलो करते हैं वो अपने पिछले 10 साल के एवरेज पीई के करीब ही ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पर वैल्यूएशन का इतना बड़ा इशू नहीं है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मैंने पहला फंड लिया है बंधन कोर इक्विटी फंड। इस फंड की खास बात यह है कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पर यह फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में फर्स्ट चॉइस बन जाता है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.61% है। वहीं पर फंड का लेटेस्ट एयूएम 7,641 करोड़ रुपीस हो चुका है। इस फंड को 2023 से मिस्टर मनीष गुनवानी और मिस्टर राहुल अग्रवाल मैनेज कर रहे हैं। यदि फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 16.50% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 22.72%, लास्ट 3 ईयर्स में 20.56%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 22.10% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। साथ ही आप यहां पर इस फंड के बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को भी देख सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मैंने सेकंड फंड लिया है इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड इस कैटेगरी का बहुत ही बढ़िया फंड है जिसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.66% है। वहीं पर इसका लेटेस्ट एयूएम 6,712 करोड़ रुपीस है। इस फंड को 2022 से मिस्टर अमित गनात्रा और 2023 से मिस्टर आदित्य खेमानी मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 16.56% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 20.88%, लास्ट 3 ईयर्स में 19.19%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 28.89% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों पैसे तो हम सब कमाते हैं लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम उस पैसे को सेव कर रहे हैं ताकि वो हमारे फ्यूचर में काम आ सके। वैसे देखा जाए तो आज के समय में आपके पास में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हमें एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए जिसमें कि हमें अच्छे रिटर्न्स तो मिले ही, साथ ही वो अफोर्डेबल हो और साथ ही साथ वो सिक्योर भी हो। तो यदि आप भी एक ऐसा प्लान ढूंढ रहे हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सजेस्ट करने वाला हूं जो कि आपको हाईएस्ट रिटर्न्स के साथ में आपकी पूरी फैमिली को हेल्थ कवर भी देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है? तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल है कैनरा HSBC के गारंटीड फॉर लाइफ इंश्योरेंस कम सेविंग प्लान के साथ में। इस प्लान के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैसे कि आपके बच्चों की एजुकेशन, उनकी मैरिज या आपकी रिटायरमेंट। ये सभी गोल आप इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू पूरा कर सकते हैं। साथ ही आपको 2-3 गुना रिटर्न्स के साथ में आपकी पूरी फैमिली को हेल्थ कवर भी मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप ये प्लान लेते हैं तो आप इसमें टैक्स बेनिफिट का फायदा भी उठा सकते हैं। यदि आपको इस प्लान की ज़्यादा जानकारी लेनी है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फिल कीजिए, आपको बैंक से सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप उस लिंक पर जाकर अपना इन्फो फिल करके कैनरा HSBC के अदर ऑफर्स के बारे में भी जान सकते हैं। इस कैटेगरी का तीसरा फंड मैंने लिया है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। हालांकि देखा जाए तो ये फंड लास्ट 5 ईयर्स का इस कैटेगरी का बेस्ट फंड है, लेकिन इसका वैल्यूएशन अभी काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको 3rd पोजीशन पर रखा है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.53% है। वहीं पर इसका लेटेस्ट एयूएम 9,001 करोड़ रुपीज़ है। अगर फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2022 से मिस्टर राकेश सेठी, 2023 से मिस्टर अजय खंडेलवाल जबकि 2024 से मिस्टर अतुल मेहरा मैनेज कर रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 25.74% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 23.81% के, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 35.51% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं।
यदि आप इस फंड का डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी की। इस प्रकार के जो फंड्स होते हैं उनमें थोड़ी हाई रिस्क होती है, सो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। मिड कैप इंडेक्स का यदि लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज पीई देखें तो ये 27 है, लेकिन इसका प्रेजेंट पीई 41 के करीब चल रहा है, सो यहाँ पर इसका वैल्यूएशन हाई दिखाई दे रहा है। इसी वजह से मिड कैप कैटेगरी में हमें लो वोलेटाइल और थोड़ा अंडरवैल्यूड फंड खोजने की ज़रूरत है। इस कैटेगरी का फर्स्ट फंड मैंने लिया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। हालांकि इस फंड का लेटेस्ट पीई 69.32 है, जो कि इसके इंडेक्स से बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये फंड ग्रोथ स्टॉक इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, इसी वजह से इसका वैल्यूएशन थोड़ा हायर साइड पे है। यदि फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये 0.65% है। वहीं पर इसका लेटेस्ट AUM 26,421 करोड़ रुपीज़ है। इस स्कीम को 2018 से मिस्टर निकेश शाह, 2022 से मिस्टर राकेश सेठी और 2024 से मिस्टर अजय खंडेलवाल मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 20.01% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 30.74%, लास्ट 3 ईयर्स में 29.90%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 38.70% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। साथ ही ये फंड इस कैटेगरी का लास्ट 10 ईयर्स में नंबर 1 फंड भी रहा है। मिड कैप कैटेगरी में मैंने सेकंड फंड लिया है एडलविस मिड कैप फंड। इस फंड का वैल्यूएशन मोतीलाल ओसवाल की तुलना में काफ़ी कंफर्टेबल है। साथ ही ये फंड भी इस कैटेगरी का एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर फंड रहा है। यदि फंड की बेसिक्स की बात करें तो फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.39% है। फंड का लेटेस्ट AUM 8,666 करोड़ रुपीज़ है। यदि फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2021 से मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य और 2024 से मिस्टर ध्रुव भाटिया एंड मिस्टर राज कोराडिया मैनेज कर रहे हैं। इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 19.41% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 29.32%, लास्ट 3 ईयर्स में 23.43%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 21.27% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। मिड कैप कैटेगरी में मैंने थर्ड फंड लिया है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये फंड कोटक का एक मिड कैप फंड है जो कि बहुत ही कंसिस्टेंट फंड भी है। साथ ही इसका वैल्यूएशन बाकी दोनों फंड्स की तुलना में थोड़ा बेटर है। फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.38% है। वहीं पर इसका लेटेस्ट AUM 53,079 करोड़ रुपीज़ है। इस मिड कैप फंड को 2024 से मिस्टर अतुल बोले मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 18.91% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 25.65% के, लास्ट 3 ईयर्स में 19.76%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 26.95% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। यदि किसी को ओनली 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी सबसे बढ़िया चॉइस बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यूएशन की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि फंड मैनेजर को जहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी वो वहाँ पर इजीली इन्वेस्ट कर सकता है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मैंने पहला फंड लिया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड कैटेगरी का लोएस्ट वोलेटाइल फंड है, जो कि 5 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए एक बढ़िया चॉइस हो सकता है। साथ ही इस फ्लेक्सी कैप फंड में आपको US मार्केट के स्टॉक्स का एक्सपोजर भी मिल जाता है। इसी वजह से आपको यहाँ पर अच्छा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाता है। इस फंड के बेसिक्स की बात करें तो इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.63% है। फंड का लेटेस्ट AUM 87,539 करोड़ रुपीज़ है। यदि फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2013 से मिस्टर राजीव ठक्कर, 2016 से मिस्टर राज मेहता, 2022 से मिस्टर रुकुन ताराचंदानी और 2023 से मिस मानसी मैनेज कर रही है। यदि फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 18.08% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 24.64% के, लास्ट 3 ईयर्स में 16.16%, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 21.83% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मैंने सेकंड फंड लिया है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का सेकंड बिगेस्ट फंड है, जो कि एक हाई अल्फा जनरेटिंग फंड भी है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.79% है। वहीं पर इसका लेटेस्ट AUM 66,344 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। इस फंड को 2022 से मिस रोसी जैन मैनेज कर रही है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 15.02% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 22.33%,
लास्ट 3 ईयर्स में 20.94%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 20.35% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मैंने तीसरा फंड लिया है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड थोड़ा एग्रेसिव फंड है, सो यहाँ पर ओनली रिस्की इन्वेस्टर ही इस फंड के बारे में सोचें। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.87% है, वहीं पर इसका लेटेस्ट AUM 13,162 करोड़ रुपीस हो चुका है। इस फ्लेक्सी कैप फंड को 2022 से मिस्टर निकेश शाह और मिस्टर राकेश सेठी मैनेज कर रहे हैं, जबकि 2024 से मिस्टर अजय खंडेलवाल और अतुल मेहरा भी को फंड मैनेज कर रहे हैं। इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 14.99% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 17.41%, लास्ट 3 ईयर्स में 18.56%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 30.79% के बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। चलिए फाइनली बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की। इस प्रकार के जो फंड्स होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा रिस्क मौजूद होती है, इस वजह से यहाँ पर 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। सो आपको शॉर्ट टर्म के लिए इस प्रकार के फंड्स को सेलेक्ट करते समय काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। स्मॉल कैप इंडेक्स का लास्ट 10 ईयर्स का PE देखें तो ये लगभग 29.70 है, वहीं पर इसका करंट PE लगभग 32 चल रहा है, मतलब कि स्मॉल कैप इंडेक्स का वैल्यूएशन अपने एवरेज PE से अभी थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने पहला फंड लिया है SBI स्मॉल कैप फंड। दोस्तों यदि हमें ओनली 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो हमें लो वोलेटाइल स्मॉल कैप फंड को प्रायोरिटी देनी चाहिए, जहां पर यह फंड इस कैटेगरी का सेकंड लोएस्ट वोलेटाइल फंड है। साथ ही इस फंड का वैल्यूएशन अभी स्मॉल कैप इंडेक्स के वैल्यूएशन के आसपास ही चल रहा है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.68% है, वहीं पर इसका लेटेस्ट AUM 33,496 करोड़ रुपीस हो चुका है। अगर फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2013 से मिस्टर रामायर श्रीनिवासन और 2024 से मिस्टर मोहनलाल मैनेज कर रहे हैं। फंड के रोलिंग रिटर्न्स की बात करें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 20.39% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 25.60%, लास्ट 3 ईयर्स में 16.04%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 16.97% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दोस्तों SBI स्मॉल कैप फंड लास्ट 10 ईयर्स में इस कैटेगरी का सेकंड बेस्ट फंड रहा है। स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने सेकंड फंड लिया है टाटा स्मॉल कैप फंड। ये फंड अभी के समय स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है, क्योंकि टाटा स्मॉल कैप फंड लो वॉलेटिलिटी के साथ में अच्छी कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। इस फंड को 2018 से मिस्टर चंद्र प्रकाश पडियार और 2023 से मिस्टर जितेंद्र खत्री मैनेज कर रहे हैं। इस फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 31.08% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 22.34%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 25.78% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी का तीसरे नंबर का फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे लोएस्ट वॉलेटाइल फंड है। साथ ही इस फंड में लास्ट 6 मंथ्स के वॉलेटाइल मार्केट में भी कोई भी खास गिरावट नहीं देखी गई है। इसका मतलब यह है कि इस फंड में काफ़ी अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.56% है, वहीं पर इसका लेटेस्ट AUM 24,758 करोड़ रुपीस हो चुका है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड को 2023 से मिस्टर मयंक हयांकी और 2024 से मिस्टर तेजस सेठ मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 19.61% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 26.74%, लास्ट 3 ईयर्स में 17.97%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 18.93% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।